चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि अध्याय 12 क्लास 10 का जो अध्याय 12 है उसमें एक उदाहरण दिया हुआ था। इससे पहले वाले चैप्टर में, इससे प्रीवियस में हम लोगों ने सिखाया है आपको कि वृत्त क्या है, उसके बारे में समझा दिए, वृत्तखंड समझा दिए। और फिर इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग सिखाए हैं कि अगर कहीं इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कुल खर्च। अब यहाँ कुल खर्च वो भी समझाए थे, कुल खर्च दिया रहेगा तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे। देखिए, हम इसी क्वेश्चन का बात कर रहे थे पिछला वीडियो में। ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए, बोल रहा है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपया है। इस खेत की 50 पैसा, 0.50 मतलब क्या होता है 50 पैसा, है ना, आधा रुपया, 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पहले क्या करना होगा, सॉल्यूशन में हम लोग निकालते हैं बाड़ की लंबाई। वृत्ताकार खेत है, खेत का यहाँ पे ये वाला भाग को पहले निकाल लेना होगा, कितना दूरी है, इसका परिधि ज्ञात कर लेना होगा। तो बाड़ की लंबाई वही परिधि हो जाएगा। बाड़ की लंबाई बराबर हो जाएगा कुल खर्च, बाड़ लगाने का बटा दर। तो कुल खर्च कितना है 5280 बटा बाड़ लगाने का प्रति दर क्या है 24 रुपया। अब 24 को 5280 से काट दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट तो नहीं काटिएगा, तो छोटा कर काटिए। कितना से, रुकिए ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं। 2 से काटिए, 2 बढ़ाइए 24, 2 से काटिए तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौके 8, 0। अब 12 से इसको डायरेक्ट काटिए। 12 का पाना जानते हैं ना, 12 दूनी 24, 25 26, 2 बचा, 12 दूनी 24, 0 आ गया। 220 बार में आया, कितना आया। डायरेक्ट भी काट सकते थे आप, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्ट काट दीजिए इसको। 24 का पाना भागा दे दीजिए, 220 में आ जाएगा। क्या आ गया 220 क्या मीटर। ये निकल गया आपका वृत्त का परिधि, यानी बाड़ की लंबाई माने परिधि। इसीलिए वृत्त की परिधि बराबर आपका हो गया 220 मीटर। अब परिधि क्या होता है 2 पाई r बराबर 220। 2 गुने 22 बटा 7 गुने r हमें नहीं पता है, वही तो ज्ञात करना है 220। अब यहाँ हो जाएगा 22 दूनी 44 बटा 7, तो r बराबर क्या हो जाएगा 220 बटा 1। और ये 44 बटा 7 जो है बराबर के उधर जा करके गुना से में है तो भागा में हो जाएगा। भागा को फिर गुना में चेंज करेंगे तो 7 चला जाएगा ऊपर और 44 हो जाएगा नीचे। 11 चौका 44 और 11 दूना 22, ये आ गया आपका। और 4 का पाना से 4 पचे 20, तो 7 पचे 35, ये निकल गया आपका 7 पचे 35 मीटर। ये क्या निकल गया त्रिज्या। कोई दिक्कत यहाँ तक। त्रिज्या तो ज्ञात हो गया। अब आपको क्या निकालना है कि जो उसका वर्ग मीटर, बोलने का मतलब क्या, क्षेत्रफल। ये जो खेत है, ये खेत को जुताई किया जाना है ट्रैक्टर के माध्यम से, और उसको जो खर्च है वो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को जोतने का जो खर्च है वो कितना है 50 पैसा। तो आपको पूरा खर्च ज्ञात करना है। तो लिखिए, तो पहले क्या करना होगा, क्षेत्रफल निकाल लेना होगा ना। इसीलिए खेत का क्षेत्रफल बराबर, खेत का क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22 बटा 7 गुने r कितना आया है 35 गुने 35, 7 पचे 35। अब गुना कर दीजिए, 22 को 5 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 110, होगा ना। 22 को 5 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 सारे 11, और 110 को गुना कीजिए फिर किससे 35 से। 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 0 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 5 5 3 8 3, 3850।
3850 ये निकल गया मीटर स्क्वायर, आपका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब क्षेत्रफल तो ज्ञात हो गया, क्षेत्रफल ज्ञात होने के बाद अब इसको जो जोतने का जो खर्चा है, ट्रैक्टर से आजकल छोटे को ट्रैक्टर आया है, डू करके जोतता है ना। हाँ, पूरा ऐसे 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 हिलत रहता है दहिया। करंट भी लगता है? नहीं, करंट नहीं लगता है, लेकिन औसन पूरा खेत जोतते रहेगा ना रोज रोज, तो शरीर आपका एकदम स्वस्थ रहेगा, क्या कि पूरा बॉडी मसाज होता है, एकदम पूरा एक्सरसाइज होता है। एक दिन हम जोत रहे थे तो ऐसे ऐसे हिला रहा है हमको। नहीं, औसन कहाँ औकात है बाबू, गरीब आदमी को उतना बड़ा नहीं लेना सकेंगे, लेकिन देखे हैं कोई कोई जोतता है तो देखे हैं, और कहीं कहीं हम बोले हैं देने हो तो वैसे तरह सीख गए थे। हाँ, तो ये हो गया, क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको निकालना है इसका खर्चा, जोतने का खर्चा। चलिए यहीं पे हम लोग इसको से लाइन खींच देते हैं, जोतने का जुताई का खर्चा। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को जोतने का खर्च, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी, 50 रुपया, यानी कि 0.50 रुपया लिख दिए ना जी, तो 50 पैसा हो गया। अब कितना का 3850 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को जोतने का खर्च बराबर, उधर नहीं यहाँ लिख दे रहे हैं, 0.50, यानी कि 3850 को 0.50 से गुना कर दीजिए, तो 500 5 पचे 25 के 5 5 8 40 और 2 42 के 2 हाथ में 4 और 5 तिया 15 15 और 4 19, और यहाँ पर आपको जो गुना कर रहे थे उसमें एगो जीरो भी था, जीरो लगा दिए, और 2 संख्या बाद दशमलव है, 2 संख्या बाद दशमलव मार दिए, तो दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है। तो कुल खर्च, यानी कि जुताई का कुल खर्च, जुताई का कुल खर्च, देखिए आंसर है ना उतना बराबर, यहाँ नहीं अटेगा जी, अटेगा लेकिन नेटवर्क आ रहा होगा, 1925 रुपया आंसर। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको उतना पापड़ बेलना पड़ा था पहले। अब क्लियर हुआ कि नहीं? शीतल जी हो गया ना? ठीक, और कोई इधर? शुभम समझ गया? अरे वाह, वेरी गुड। देखो तो 9th क्लास का बच्चा पहले बना लिया, देखो ये तो जानबूझ के बैठाए थे इसको हम यहाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसी तरह आगे भी रहो। पॉज करो बाबू, इसको नोट कर लीजिए आप लोग सब।